जी हाँ, शुरू कर रहे हैं हम लोग व्यक्तिगत परिचय से। सबसे पहले कंगना रनावत से। कंगना रनावत जो हैं, उन्होंने बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ जो एक बगावत का रोल अदा किया है, उनके खिलाफ जांच में सहभागिता का जो रोल अदा किया है, तो उसकी शुरुआत किस तरह से होती है, इसमें हम सुशांत और दिशा का दुर्भाग्यवश उसका भी रोल देखेंगे, किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। तो कंगना रनावत के बारे में आपको पता है, कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और उनको उनके परिवार की तरफ से सुरक्षा की मांग की गई थी हिमाचल प्रदेश से, जो उन्हें प्रोवाइड किया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। ध्यान रखिएगा, Y+ की नहीं, वाई की, ठीक है। कई जगह Y+ की बात की जा रही थी। तो कंगना रनावत मुंबई में काफ़ी वक्त तक अपने करियर को बनाने में सफल रही और बढ़िया एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बना पाई। लेकिन वक्त के साथ कई चीज़ें बदली, जिस तरह से फिल्मों में उनका रोल या फिर उनको मजबूर किया जाना कि आप ऐसे ही फिल्में करें, इन्हीं फिल्मों को करें, ये एक माफिया तंत्र है और माफिया के पीछे हैं माओवाद और जिहाद, दो बड़े बड़े मजहबी गुट हैं, जो एक पूरे यूरोप से आता है और एक इधर अरब पेनिनसुला से आता है। तो दोनों ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है वहाँ पर। तो हिंदुओं का तो वहाँ कोई वर्चस्व है नहीं। फिर भी समय के साथ इस कोरोना के समय में अचानक से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई और दिशा सालियान की मृत्यु हो गई। दिशा सालियान उनके मैनेजर थे सुशांत सिंह राजपूत के। तो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से पहले दिशा सालियान की मृत्यु हो गई। तो उसकी भी हत्या हुई, इसकी भी हत्या हुई। दोनों को राज्य की पुलिस ने आत्महत्या के तौर पर जांच किया और उसकी कोई भी सही रिपोर्ट, एक भी स्टेप बाय स्टेप जो लीगल कानून का होता है, कुछ भी फॉलो नहीं किया और कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं रखी। यहाँ तक कि फाइल को डिलीट कर दिया गया दिशा सालियान का, और सुशांत सिंह राजपूत के भी मरने पर उसके जो ब्लड रिलेटिव हैं उसका इंतजार ना करके संदीप सिंह का इंतजार किया गया। इससे बढ़कर है कि बॉलीवुड में कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस ने कभी भी, बहुत सारे श्रीदेवी मर गई, दिव्या भारती मरी, फिर इधर बहुत सारे मरे हैं, जिधर नज़दीक सुशांत सिंह राजपूत मरे हैं, तो किसी पर भी उतना ज़्यादा सवाल उठाने का प्रयास नहीं किया गया। तो एक एक्ट्रेस सामने आई कुछ भी बहाना लेकर के कि मैं फेमिनिस्ट हूँ या फिर मैं बॉलीवुड की एक एक्टर हूँ, मेरा एक्ट्रेस हूँ, मुझे हक बनता है बोलने का, या फिर राजनीतिक लोगों ने उनको भेजा। किसी भी तरह से कंगना रनावत सामने आई और बड़ी हिम्मत से उसने अपनी बातों को रखा और स्पष्ट रूप से रखा, जिससे सुशांत की हत्या की जांच पुनः खुलने में लोगों का समर्थन मिला। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को जो लोग उनकी एक्टिंग पसंद कर रहे थे या उनकी फिल्में काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे और कंगना रनावत कर रहे थे, उन दोनों के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आए और उन्होंने एक ज़ोरदार समर्थन दिया कि हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए कि बॉलीवुड में किस तरह से लोगों की हत्या हो जाती है या किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसमें कंगना रनावत ने जब इतना ज़्यादा आगे आकर बढ़ी, तो राज्य सरकार, जिसमें शरद पवार की पार्टी NCP, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंटोनिया माइनो सोनिया गांधी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे हैं उसके द्वारा, इन तीनों की पार्टी से मिली हुई सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर टॉर्चर करने का हर संभव प्रयास किया कंगना रनावत को। और इसमें पूरी बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं, जो बहुत ज़्यादा अगुवाई करती हैं, वही हस्तियां चुप रही और पिछले दरवाजे से उनका शोषण कराने में सारे हाथ उनके लगते रहे। ऐसा कई सूत्रों से बातें सामने आती हैं, जैसे कि रिया का किसी फिल्म में रोल करना जिसमें अमिताभ बच्चन कर रहे हैं और उसी में वो संदीप सिंह संदेहास्पद उसका मिल जाना,
ठीक है ना। तो कंगना रनावत को संजय राउत से नोटी वाला हरामखोर वाली जो टॉकिंग की बात हुई कि नोटी का मतलब हरामखोर होता है, तो बहुत सारी धमकियाँ मिली शिव सेना, जिसको कई लोग सोनिया सेना कह रहे हैं, तो उनके द्वारा, संजय राउत के द्वारा और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के भी द्वारा। ऐसे में उनको सुरक्षा देना बहुत मुश्किल हो गया था। क्या उनको राज्य सरकार सुरक्षा देगी? ऐसे में केंद्र सरकार ने आगे आकर उसको वाई सुरक्षा दे दी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने के बाद कंगना रनावत अपने घर से जब वो महाराष्ट्र की ओर पहुंची, मुंबई पहुंची, उन्होंने कहा मुंबई में मैं आऊँगी, जो करना है कर लेना। तो मुंबई किसी के बाप की नहीं है, ऑफकोर्स है तो वो केवल हिंदुस्तानियों की बाप की है और पर्सनल किसी की प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो जब वो आई तो उससे ठीक पहले उसके घर को बीएमसी ने एक लीगल नोटिस बहुत ही जल्दी चिपकाया गया 24 घंटे के अंदर 10 और उसको तोड़ दिया गया, ताकि वो उनका ऑफिस टूट जाए और उनको भारी भयंकर नुकसान हो और वो तितर बितर हो और अपने काम को स्टेबल करने में। दूसरी तरफ कंगना रनावत के आने पर समर्थन करने की बात कही थी कि बॉलीवुड से तो नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर राज ठाकरे, उनकी पत्नी, और उन्होंने कहा कि हम उनका समर्थन करते हैं और शिवसेना ने कहा कि हम उनका विरोध करते हैं। याद रखिए, सामने कांग्रेस का कोई भी विरोध करने के तौर पर सामने नहीं आ रहा और एनसीपी का कोई सामने आ रहा है। सामने केवल आ रहा है हर उपद्रव के पीछे तो शिवसेना के कार्यकर्ता के तौर पर, जिसे कई किसी समय में राजनीतिक पहलू में हिंदू काफ़ी बहुत बड़े फॉलोअर हुआ करते थे, शिवसेना के बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। तो जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो उससे पहले अगर आप ट्वीट देखें राज ठाकरे का, उनकी पत्नी का, उन्होंने कहा कि कंगना हमारी बेटी है, बॉलीवुड में, मुंबई में हम उसको सुरक्षा देंगे, हम उसके समर्थन में हैं, हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन राजनीति का दोगलापन देखिए, राजनीति का दोगलापन इस स्तर पर रहा कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर जब कंगना रनावत उतरी तो गिने चुने सोनिया सेना, शिवसेना जो भी कहें, वो आई और उसने फॉर्मेलिटी के लिए कुछ थोड़ा सा विरोध किया। उससे इतनी कम संख्या थी तो क्या कहा जाए, उससे 100 गुना ज़्यादा आबादी में पहुंची वहाँ पर करणी सेना, जो ऐसे तो राजपूत सेना कही जाती है, लेकिन क्षत्रिय में बहुत सारी जातियाँ हैं तो सभी का नेतृत्व कहें, या फिर वैदिक तौर पर चारों वर्ण चारों का नेतृत्व कहें, तो करणी सेना ने वहाँ पर नेतृत्व किया और उन्होंने समर्थन में नारे लगाए, पोस्टर लगाए। और वहाँ पर जो लोकल एक राजनीतिक दल है उसने भी अपने कुछ लोगों को भेजा समर्थन में, जिसकी एनडीए में गठबंधन में सरकार भी है। लेकिन राज ठाकरे ने समर्थन के बाद कहकर कहीं भी पब्लिकली कहीं भी सामने नहीं आए, न उनका कोई कार्यकर्ता, कोई नेता कुछ भी बोला, और एयरपोर्ट पर तो कहीं कुछ नज़र नहीं आया। तो इतना बड़ा जो दोगलापन है कि ट्विटर पर लिख दिए, लोगों ने पढ़ लिया, लोगों ने सब कुछ सच समझ लिया, उसको आप मैच कीजिए। उनके द्वारा कोई भी समर्थन में उनके नहीं भेजा गया, क्योंकि उनको भी शायद ये डर है कि जो पिछले दरवाजे से जो खेल होता है कि कहीं अगर मैंने उद्धव ठाकरे के बारे में या कुछ कहा तो अभी उसकी सत्ता है तो वो हमारे साथ बहुत बड़ा नुकसान या दुर्व्यवहार कर सकता है। तो लिहाजा वो हो सकता है डर के मारे चुप हों। उन्होंने ट्विटर पर लिख करके अपनी मर्दानगी दिखाई और वहाँ जाकर पीछे हट गए। ये दोगलापन का चरित्र था। कुछ भी फॉर्मेलिटी के लिए एक पोस्टर लेकर के भी एक समर्थन देना चाहिए था कि हाँ अभी आप जिंदा हैं। पहले तो आप जिंदा थे। उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषी राज्यों के बहुत सारे राज्यों को आपने गालियाँ दी, उनको भगाने का एक किया। आदमी तो कोरोना में तो आप बुला रहे थे कि कैसे भी आ जाइए, क्योंकि वर्कर्स नहीं हैं, कंपनियां परेशान थी, तो हाथ जोड़ कर उनको बुलाया गया। लेकिन एक समय था कि उनको गाड़ी देकर भगा रहे थे ताकि सारे मराठी वोट हमको मिल जाएंगे और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, जबकि एक सीट राज ठाकरे को मिला था। और राज ठाकरे अभी जो पॉलिटिक्स का बदलाव है उसमें वे कम से कम 7 तो खड़े होते वहाँ पर, वो एयरपोर्ट पर खड़े भी नहीं रहे। वहीं आप देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस का कंगना रनावत के खिलाफ एक्शन हुआ। वो ढूंढ कर कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं मिला ड्रग्स चैट तो भी उनको कैसे भी ड्रग्स में फंसाया जाए और उनको जेल में डाला जाए। तो उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई, उनको गवर्नर से मिली, अपने टूटे हुए ऑफिस वाले घर को देखी, अपने उसमें जो मंदिर रखा हुआ था, मूर्ति था, जो भी था, उसको नुकसान जो भी पहुँचाया गया, चारों तरफ घर किचन जो भी उसमें बना हुआ था, देखी। वहाँ जाकर
अपने पूरे एरिया को कवर किया, अपने वकील से बात की और फिर अपने फ्लैट में जाकर फिर उन्होंने अपना निर्णय लिया कि अपनी जो शूटिंग होती है अलग अलग राज्यों में जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, तो उस तरह वो फिर से वापस अपने घर की ओर गई और वहाँ अभी वो ठहरी हुई है। तो राज ठाकरे ने ट्विटर पर किया ट्वीट बिल्कुल केजरीवाल की तरह, और फिर वो ट्वीट कर गया। तो किस तरह से ट्वीट किया जाता है और पब्लिक को दिखाया था, ये पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। वहाँ पर ट्वीट करते हैं और वहाँ पर अगर ज़मीन तौर पर देखें तो कहीं कोई दिखाई नहीं देता। तो वहाँ एयरपोर्ट पर कोई नहीं था। इससे पता चलता है कि राज ठाकरे और उनकी वाइफ ट्विटर पर सपोर्ट कर रही थी और प्रैक्टिकली कहीं नज़र नहीं आई। हो सकता है पिछले दरवाजे से कर रही हो और सामने से डर रही हो, तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर एक दोगलापन दिखता है कि वो सामने नहीं आई। दूसरी तरफ उन्होंने किसके लिए आवाज़ उठाई कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स पेडलिंग है, जो बड़े बड़े एक्टरों को द्वारा छोटे एक्टरों की हत्या करवा दी जाती है या उनको दबा दिया जाता है या उनको किस तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, उसके लिए साथ में तीसरा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब उठाया गया जांच, तो इसमें जो बड़े पैमाने पर फंसने वाले लोग हैं, चाहे वो लोग पेंगुइन कहते हैं, बेबी पेंगुइन, जो भी उनके द्वारा जो बड़े राजनीतिक दल में उनका जो कद है, जो राजनीतिक वंशज हैं, तो उनके फंसने का जो डर है, उससे जो करोड़ों की आमदनी होती है ड्रग्स में, उसका जो डर है, तो क्या कोरोना के बहाने चालाकी से उन्होंने सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दें और निकल जाएं, या फिर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या उनके लिए नसूर बनकर उभर गई है, या उनके जान पर बनाया है कि ये क्या हमने कर दिया और इसकी के पीछे हमें याद रखा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे तो नहीं याद रखा जाता, लेकिन जिस तरह से भयंकर रूप में कार्रवाई हो रही है और इससे दहशत मची हुई है, बड़े बड़े जिनको लोग एक्टर मानते हैं, हीरो मानते हैं, वैसे दलाल दल्ले लोग जो अंदर जिहादी हैं, माओवादी हैं, अरबन जिहादी माओवादी, उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो हो सकता है कि जो बॉलीवुड को जो सफाई होगी उसी के द्वारा आगे सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान को, इन सबको काम मिलेगा और भविष्य में बहुत कम उम्मीद है कि कंगना रनावत पहले की तरह नॉर्मल होकर के अपने उस कैरियर को आगे बढ़ा पाएंगी। बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें पहले भी काम करने से रोका जा रहा था, बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा था। जो जिहादी माफिया गैंग है उसके द्वारा और माओवादी माफिया गैंग दोनों मिल जाते हैं, दोनों यूरोप और इधर से लॉन्च हुए हैं और अपने स्टार से। तो अरब से लेकर यूरोप तक का जो आता है मशीनरी, उससे सावधान रहें और इन जिहादियों को कभी आइडल ना माने। इन माओवादियों को आइडल मानना है तो माने सिद्धांतिक लोगों को, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मठों में गिने चुने, और बहुत सारे लोग, जैसे पालघर हत्याकांड हुआ तो वो लोग काम कर रहे थे, वहाँ पर हिंदुओं की जन जागृति कर रहे थे, तो उनकी भी हत्या कर दी गई, कितनी बेरहमी से हुई। फिर जो वकील उसके लिए केस ला रहा था उसकी भी हत्या हो गई। जांच का विषय है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो आपने देखा राज ठाकरे का कैरेक्टर वहाँ ट्विटर पे और प्रैक्टिकल में, इसलिए सतर्क रहिए, चाहे आप मराठी हो या बंगाली, पंजाबी हो या गुजराती, कुछ भी हो, ठीक है। स्मगल जो मनी होता है वो क्या पैसा ट्रेडिंग में लगता है, इस पर आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। माओवाद में लगता है, नक्सल्स में लगता है। नक्सल सोचे समझे तरीके से तैयार किया गया। पहले 50 साल पहले तो नक्सली का कोई वजूद नहीं था, लेकिन सोची समझी नहीं करके 20 से 30 साल पहले लगातार नक्सली अलग अलग क्षेत्र में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में जो बट गया है बिहार, उसमें आंध्र प्रदेश में कहीं जगह, महाराष्ट्र में कहीं जगह पर पैदा किया गया। तो ये क्या सोची समझी है, उनको टारगेट किया जा रहा था ताकि जिनके द्वारा ये जो जिहादी हैं, माओवादी हैं, स्मगलर्स हैं, माफिया हैं, क्यों, इस पर आप कमेंट करें और बताएं किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है और किस तरह से उनको प्रभावित किया जा सकता है इन लोगों के द्वारा। दूसरा, जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो कहीं नहीं आए, तो क्या ये फेमिनिस्ट की आइडेंटिटी को थ्रेटन करने का, धमकाने का, ख़त्म करने का एक महाराष्ट्र सरकार का या कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना का एक चाल है? वो लोग फेमिनिस्ट का केवल एक तमाशा करते हैं और फेमिनिस्ट का कोई मतलब नहीं है अगर कंगना रनावत आवाज़ उठाती हैं तो। दूसरा, जिहादी आतंक है, जो वर्चस्व है बॉलीवुड में, उसको किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। बहुत सारे एक्टर कहते हैं कि जब हिंदू जो एक्टर हैं उनके साथ काम करते हैं तो असहज महसूस नहीं करते, तो क्या हिंदू एक्टरों को सहज महसूस होता है उनके साथ, ये पूछा जाना चाहिए। क्या दिशा सालियान, जिनका आर्थिक कमाई कम होगी, तो क्या उनको इंसाफ के लिए उनकी न्याय प्रक्रिया बहुत सुस्त हो जाएगी, और सुशांत सिंह राजपूत के लिए अति तेज, दोनों को ही न्याय मिलना चाहिए।
चाहे उसकी आर्थिक आमदनी कम ही क्यों न हो, उसकी भी बड़ी बेरहमी से क्रूरतम हत्या की गई है। तो ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे वो पता चल रहा है कि उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। कुछ गवाह हैं, कुछ प्रूफ हैं जिनको अभी आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे सबूतों को मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया है। संजय राउत ने धमकी दी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने धमकी दी, पुलिस ने धमकी दी। ये क्या है? क्वेश्चन पुलिस को एक कैरेक्टर में रहना चाहिए कि भाई मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ, लेकिन ये तो खुलेआम गुंडागर्दी की तरह धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उन पर राजनीतिक दबाव है सरकार का, वरना पुलिस का कैरेक्टर तो सरकार के हिसाब से बदल जाती है। तो ड्रग एडिक्शन जो है बड़े बड़े इन लोगों का, इनको आप आइडल मानते हैं, जिनको प्रचार मिलता है, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए हैं, तो इसका बॉयकॉट भी करें और इनको आइडल ना माने। इनको ब्रांड एम्बेसडर तौर पर जब चुना जाता है तो इसका विरोध करें, हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं विरोध करके, और अपने आप को मजबूत कड़ी के तौर पर सम्मान दें। और ये नहीं कि कंगना रनावत जातिवाद कर रही थी, वो उनकी फिल्में सभी देखते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, किसी भी पंथ के हों, और सभी जब टैक्स होता है तो सब पर जाता है। और वो एक अपने जाति पर गर्व करती हैं, तो निश्चित तौर पर अपने जाति, हर जाति को अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए, अपने वर्ण पर गर्व होना चाहिए, अपने पंथ पर होना चाहिए। और आफ्टर ऑल धर्म तो एक ही है, तो धर्म पर गर्व होना चाहिए। याद रखें, धर्म और मजहब एक नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। भूत परस्ती और सिद्धांत दोनों एक नहीं हो सकती, अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ को, राज ठाकरे कैरेक्टर को देखें और आगे देखें कि ये जो पैसा है, ये पैसा जो ड्रग्स स्मगलिंग से होता है, फिल्म माफिया में लगाते हैं, पाकिस्तान से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है, अरब से लगता है, दुबई से लगता है, जो भी है, तो क्या यही पैसे से ज़कात का पैसा तैयार नहीं होता है? और क्या इसी ज़कात के पैसे से अलग अलग जिहाद, यूपीएससी जिहाद, या फिर आपको अलग अलग जो एंटी हिंदू राइट्स होते हैं उसके लिए तैयार नहीं होता है? क्या आप चारों वर्ण को बराबर नहीं मानते? जब वेद चारों को बराबर मानता है तो चारों दिशाओं के प्रतीक हैं चारों वर्ण। तो गुरुद्वारे में तो चारों के लिए अलग अलग द्वार बने होते हैं कि चारों आएँ और एक जगह धर्म की रक्षा करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए सपोर्ट करें, दिशा सालियान के लिए सपोर्ट करें, कंगना रनावत के लिए सपोर्ट करें, और हर उस आइडेंटिटी के लिए सपोर्ट करें जो आपके लिए, धर्म की रक्षा के लिए कहीं न कहीं सहयोग दे सकता है और दे रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु जिस तरह से हुई है, क्रूरतम तरीके से उनकी हत्या की गई है, ये आगे बॉलीवुड के लिए नसूर बनने जा रहा है और उसके अंदर एक बड़ा ऑपरेशन होगा। निश्चित तौर पर एनसीबी, सीबीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने का लोड होगा और बहुत मुश्किल होगी कि मिटाए हुए सबूतों को कलेक्ट करना और उसको न्यायिक प्राधिकरण में उसको प्रूफ कर पाना ताकि उनको सजा मिले। निश्चित ड्रग्स एक तरीका है इनके उस माओवाद और जिहाद वाले पैसे पर रोक लगाने का। तो ड्रग्स की जांच होने का पूरा समर्थन करें और इसको बॉयकॉट करें इन माओवादियों को, ठीक है। इसी में आपको एंटोनिया माइनो, सोनिया गांधी हैं, आदित्य ठाकरे हैं, दुबई कनेक्शन है, राज ठाकरे हैं, रिया चक्रवर्ती है और उनका जो अपना फैमिली ग्रुप है, जो ये दिशा सालियान है, उसके परिवार को किस तरह से क्या व्यवहार किया जा रहा है ये हम लोग नहीं जानते। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और इसमें कैसे केंद्र सरकार उभरती है अपने एजेंसियों के द्वारा और किस तरह से उसको न्याय मिल पाता है ये हम देखेंगे। और ट्विटर पे, फेसबुक पे या कहीं पर भी वो अगर वीडियो रहता है उसका वास्तविक कैरेक्टर से मिलान करें, नहीं तो केजरीवाल की तरह हो जाएगा। वहाँ पर बहुत काम कर रहे थे और प्रैक्टिकली कोरोना में दिल्ली राज्य सरकार टोटली फेल थी और लोग बहुत तकलीफ में थे और भगाए जा रहे थे कुछ लोगों को, और लेकिन रोहिंग्या को नहीं, रोहिंग्या नहीं भाग सकते। उनको बड़े आश्वासन से खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी क्योंकि वो कहीं नहीं जाते, पलायन नहीं करते, तो जहाँ हैं वो बड़े तरह से आश्वस्त हैं, ठीक है। तो कंगना रनावत वापस अपने घर पर हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे जो कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि किस तरह से ये लोग ऑनलाइन सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, सोशल मीडिया का, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हम आगे इस ज़कात, जमात और जिहाद से लेकर के, माओवाद, जिहाद और ज़कात से लेकर के, उसामा बिन लादेन, हाफिज़ सईद और इनसे लेकर के, और जो खान गैंग की बात होती है, सब पर हम काम करें और अपने सॉफ्ट पावर को मजबूत करें हार्ड पावर के साथ, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। मूड बने तो शेयर भी कीजिए और ट्विटर से मैच कीजिए, और आगे मैं सब कुछ को ढूंढ कर उसका इंटर कनेक्शन मैच करके आपको बताऊंगा। नमस्कार।